आपने बड़ी अच्छी नकाबत हमारे बुजुर्ग हजरत अल्लामा मौलाना, नाम बताना पड़ेगा कि जानते हैं आप। मैं सोच रहा था आप नाम लेंगे लेकिन आप नहीं बोल रहे, इसलिए कि बड़े लोगों के नाम नहीं लिए जाते। ये कदम छोटे हैं लेकिन यूं समझ लीजिए कि काम बड़े बड़ों से ज्यादा किया करते थे। एक जात हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर जात अल्लामा हलचल सीवानी की जात है। आज खैर हो गई, मैं बड़ा डरता हूं इनकी नकाबत में और बड़े कम में आज इत्तेफाक कर लिया। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। यकीन जाने मैं ये समझता हूं अक्सर जलसे तो यूं कामयाब हो जाते हैं कि इनकी नकाबत होती है। ये सच्ची बात है। भाई मुबारक हुसैन मुबारक और कौसर अकमल साहब, ये बड़े बड़े लहजे आपने सुने। और मेरे भाई खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, आपने इनका भी पुरबहार खिताब सुना। हालांकि मेरी भी ख्वाहिश रहती है मैं भी भाई इम्तियाज साहब का किसी दिन खिताब सुनूं, लेकिन मेरी नसीब में बनने ही ताजिया लिखा होता है, रख दिया जाता है। भाई तुम्हें आखिर में उठा के लाया जाएगा, तुम पे चादर चढ़ाई जाएगी। कोई मसला नहीं, फिर भी शुक्र है आज मुझे बीच में मौका मिल गया। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह इन जलसे वालों को सलामत रखे, जिनके दिल में इतना प्यार मेरा आ गया, मुझ पे रहम आया कि मुझको इस वक्त ये माइक दे दिया गया। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर खतीब को पसीना आए तो बूंद दो बूंद आपको भी पसीना आना चाहिए। क्या राय है? और ये जो आगे वाले बैठे ना, बिल्कुल आप उसी तरह है जिस तरह ड्राइवर की साइड वाली सीट पे कोई बंदा बैठा होता है। अगर ड्राइवर वाली सीट पे बंदा सोने लगे ना तो ड्राइवर कह देता भाई मुबारक भाई पीछे जाइए। मुबारक भाई कहते मेरी गाड़ी आगे बैठूंगा। वो कहता गाड़ी आपकी है लेकिन कानून है ड्राइवर के पास बैठ के सोया नहीं जाता है। क्यों? कि अगर ड्राइवर के पास सो तो ड्राइवर को भी नींद आ जाती है। अगर उसे नींद आ जाए तो फिर गाड़ी किधर जाएगी? पता है कहां जाएगी गाड़ी? अगर जानते तो फिर आप जो सामने बैठे ना, खुदा के वास्ते जरा आप बोल के दिखाएं, कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, जिन जिन लोगों ने लंगर खाया है, और अपना तो उसूल है यार, कहीं भी खाए खाते हुजूर का ही, हुजूर ही का खाते। मैं अक्सर कहता हूं खाते के तेरे दर का। अभी आशिकों से आवाज आनी चाहिए, खाते के तेरे दर का। जियो बेटे जियो, सलामत रहो, खाते के तेरे दर का। जो लोग खड़े ना ये भी हुजूर के ना, ऐसा तो नहीं है जिन्हें बैठने जगह मिल गई वो किराया देंगे, जो खड़े रह गए वो किराया नहीं देंगे। मसला ही कोई नहीं यार, जो खड़े ना उनके लिए प्यारी बात कह दो। घर जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना बा ये तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी। यकीनन वो अच्छी माओ के लाल हैं जो जलसे को खड़े होके भी सुनने तैयार है। और दुनिया इसी चीज से हैरत में है, ये कौम अपने नबी से कितना प्यार करती है। और यार अगर इनको 2-2 हज़ार बांटने के लिए किसी अमीर के दरवाजे पे लाइन लगानी पड़े तो ये 5 मिनट खड़े होने तैयार नहीं, नबी के जलसे में घंटों खड़े रहते हैं। आखिर इश्क क्या है? तो बरेली से आवाज आती है, पैसे से ना तोलना, हमारा इश्क ये है, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। मैं इतने बड़े मजबे को सलाम करता हूं। कोई भी इतनी देर तक एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठ सकता। बैठेगा बोलो। जो लोग ये समझते हैं ना ये कौम हमारे कर्म पे पल रही है, वो गलत सोचते हैं। हम कल भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते थे, आज भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते हैं। और आपस में फूट डालने वालों
तुम्हारे मुंह पे तमाचा है ये भीड़, ये दो सरहदें पार करके आई है। पहले किसी ने नेपाल को पार किया, फिर भारत में आया और भारत वालों ने इस्तेकबाल किया। इस मजमे ने बैठ के बता दिया, जब मुस्तफा वाले बैठा करते हैं तो न मुल्कों के फासले रहते हैं न नस्लों के फासले, कोई फासला नहीं। हाँ, कलमा पढ़ने वाला वो भी हुजूर का, वो कभी हाथ पकड़ के देख या आवाज दे के देख नबी के नाम पे। ऐतराज हुआ था ना जी कई चीजों को लेके कि हमारा झगड़ा भारत के मुसलमानों से है, ये विदेश वाले क्यों बोले, फला जगह वाले क्यों बोले। ओ भाई होश में रहे, होश में, तुझे पता नहीं है यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। अलग अलग लोगों ने अपने आप को जातों में बांटा, लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी दी है, सबको एक रस्सी से बांधा और दुनिया को ये बता दिया ये खित्ता तुम्हारा पूरा मुल्क है, ये दुनिया तुम्हारी सल्तनत है। हिंदुस्तान नहीं, कायनात के किसी कोने पे रखने वाला अगर कलमा पढ़ने वाला है और नबी की जात की बात आएगी तो मुल्क नहीं, सरहदें नहीं, दीवारें छोटी पड़ जाएंगी, गुलाम एक जगह नजर आएंगे, सब एक जगह नजर आएंगे। आज एक जगह खड़े हैं, लेकिन तुमसे गुजारिश है जैसे तुम सरहदें पार करके एक जगह बैठे हो, खुदा के वास्ते घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ, घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ। आज नफरतें हमारे अखरों में कितनी है, इतना बड़ा मजमा जलसे है, मगर सुनना जरा प्यारे, इतने बड़े मजमे में हम दूसरे देश से चल करके आ गए, इंडिया वालों ने इस्तेकबाल करके दिखा दिया जरा। लेकिन सच बताइए, हमारे बीच किसी की नफरतें नहीं है, भाई भाई से नाराज नहीं। इतने बड़े मजमे में कितने ऐसे होंगे जिसे सालों बीत गए होंगे भाई से नहीं बोला होगा, कितने ऐसे होंगे जिसे महीनों बीत गए होंगे बाप से नहीं बोला होगा। ये जिंदगी हमारी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज भी ये नफरतें हैं। कसम खुदा की, हुजूर आए ना तो इतना प्यार दिया, दुनिया हुजूर के आगे सबका प्यार भूल गई, सबका प्यार। ये मेरे आका के किरदार और अखलाक का कमाल है। आज इतने हमारे अखलाक घटिया हो गए, घटिया। हम जब घर से निकलते ना वो चार यारों में बैठते तो सुबह से शाम तक हमारी हंसी नहीं रुकती, लेकिन जब अपनों के सामने आते तो मुंह बिलिया कद्दू जैसा बना लेते, सूझा हुआ मुंह, ना हंस सकता ना बोल सकता। बाप कहता कहा था पूछना जरूरी है क्या, ये लहजे हमारे बाप से। और अगर दोस्त मिल जाए क्या हाल है तो हंस के जवाब हम देते। वो भाई क्या फायदा, इसे अखलाक कहते, इसे निफाक कहते, इसे मुनाफिकत कहते हैं। जब तुम अपनों के नहीं हो सकते तो तुम परायों के भी नहीं हो सकते। यारों को हंस के दिखाना, अपनों को मुंह चढ़ा के दिखाना, ये गलत है। सफों के बीच में मोहब्बतें पैदा करो, एक दूसरे से प्यार बांटो। उठाना मेरे हुजूर की जिंदगी, अखलाक देख पैगंबर इस्लाम का। आज तुझे बताऊं, ईरान से एक बच्चा माँ की गोद में किसी फंक्शन में जा रहा था, किसी दावत में जा रहा था, डाकुओं ने कब्जा किया, हमला किया, माँ की गोद से बच्चे को छीना, लेकर के चले गए। लाने के बाद मक्के की बाजार में बच्चे की बोली लग रही है। जब बाजार में बच्चे की बोली लगी, हजरत खदीजतुल कुबरा का खादिम बाजार में गुलाम खरीदने गया था, जाकर के उसने उसी बच्चे को खरीदा। खरीद के लाने के बाद खदीजतुल कुबरा के हवाले कर दिया। बहुत और से सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज नफरतें देखो, पैगंबर का किरदार देखो। खदीजतुल कुबरा की बारगाह में गुलाम पेश किया गया है, आपने गुलामी के तौर पे बच्चे को रखा। फिर उसके बाद आप निकाह करके हुजूर की खिदमत में आई है। जब सारी दौलत हुजूर को दी है, उसके बाद गुलाम भी हुजूर को दे दिया है। खदीजतुल कुबरा ने गुलाम हुजूर को दिया। जानते हो उस गुलाम का नाम क्या था? उस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो गुलाम है हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुस्तफा के हवाले कर दिए, आका की खिदमत में रहने लगे। अब मुझे बता तो सकी, जिसका बेटा गुम गया हो उस माँ की रात कैसी कटती होगी, जिसका बेटा चला गया हो उसके बाप की जिंदगी कैसे गुजर रही होगी। माँ बाप दिन को भी रोते हैं, शाम को भी रोकते हैं। एक दिन यमन का काफिला, ईरान का काफिला मक्के के बाजार में आया।
हजरत ज़ैद बिन हारिसा को देखा, देखने के बाद पहचान लिया ये तो वो बच्चा है जो हमारी बस्ती का रहने वाला है, इसके बच्चे इसके बाप बेकरार है, माँ रोती रहती है। वापस गया काफिला, जाकर के कहा था सुनो हारिसा, हमने तुम्हारे बेटे को मक्के की गलियों में देखा है। इतना सुना बाप बेकरार हो गया, पता चला वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। ओ यार बाप बाप हुआ करता है, अगर डॉक्टर ये कहते बच्चे की जिंदगी बच जाएगी लेकिन तेरी सारी कायनात खर्चे में आएगी, बाप सब कुछ बेच देता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए, अपने आप को बेच देता है ताकि बच्चा बच जाए। और यार ये बाप का जिक्र होता है। फिर जवान मुझे तो बता, जब डॉक्टर ने ये कहा था तेरे बाप को ब्लड की जरूरत है, तू मुंह चुरा के चला गया, मुझ में कम ब्लड है, और हया नहीं चाहिए, ये बाप है बाप, ब्लड तो क्या है, अगर जान भी देनी पड़े हंस के दे दिया करो, और ये कहा करो जान दे दी हुई किसी की तो थी, हम तो ये कह के हक अदा ना हूं। किया करो, बाप की कदर किया करो। कहां गई इज्जत बाप की, किधर गई बाप की कदर? आज कोई बाप को बाप कहने तैयार नहीं, ससुर को मुंह फैला के बाप कह देता है, और बाप को कहता कहां गए जी, शर्म नहीं आती? इन्हें जी कहता है बाप के बाप। नसीब है तुझे खुदा ने बाप कहने का मौका दिया है, वरना कितनों को तो बाप कहने का मौका तक न मिला। ज़बानें तरसती रह गई, काश मैं किसी को बाप कह के आवाज देता, कोई मुझे बेटा कह के आवाज देता। हाँ जवानों, हमें पता नहीं चला कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आएगा। अगर बाप ना होता तो जिंदगी के एक एक मिनट का हिसाब हमें याद होता, एक एक मिनट का। जवानी कब कैसे आ गई उन्हें पता नहीं चलता, जिनके सर पे बाप होता है। कभी यतीम से पूछ बाप के बगैर कैसी कटती है, पूछना जाके किसी के हाथ काले देखे ना मोटरसाइकिल की सर्विस में, उसका हाथ पकड़ के पूछना बेटे इस उम्र में काम करने क्यों आया है, वो कहेगा मैं भी पढ़ना चाहता था लेकिन बाप के जनाजे के साथ मेरे ख्वाब ही चले गए। आज बाप है तो कदर करो, इज्जत करो, बाप बाप होता है।